वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम दो वर्ड्स के बारे में सीखेंगे एंड दीज वर्ड्स आर एवर एंड नेवर। ये दोनों वर्ड क्या है, कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, व्हाट आर देयर यूजेस, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे इस क्लास में। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। एवर और नेवर दोनों वर्ड जो है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एवर का मतलब होता है कभी, एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एवर एडवर्ब ऑफ टाइम है, नेवर भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। एवर का अपोजिट नेवर होता है। एवर मतलब कभी, नेवर मतलब कभी नहीं। एवर से शुरू करते हैं हम। एवर का इस्तेमाल कहाँ होता है? ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी अक्सर इनका प्रयोग किया जाता है एवर का। नेवर तो है ही नेगेटिव, लेकिन एवर का सेंटेंस, एवर वर्ड भी हम ज़्यादातर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ भी यूज करते हैं और पॉजिटिव के साथ तो यूज होता ही होता है। हम इसके यूज को नीचे देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। पहला नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है नथिंग एवर हैपन्स हेयर। यहाँ कभी कुछ नहीं होता। नथिंग एवर, कुछ नहीं होता है कभी भी। यहाँ पे घटित, यहाँ पे कभी कुछ घटित नहीं होता, यानी यहाँ पे कभी कुछ नहीं होता। एवर का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस में हो रहा है। दूसरी जगह एवर का इस्तेमाल यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। क्या आप कभी मुंबई में, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई में रहे हैं? क्या आप कभी मुंबई में रहे हैं? रिप्लाई में आइदर बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी रिप्लाई हो सकता है। यहाँ पर रिप्लाई है नो नेवर, नहीं कभी नहीं। तीसरी जगह हम एवर का यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? इफ़ यू आर एवर इन दिल्ली, अगर आप कभी दिल्ली में रहें, कम एंड मीट मी, तो आइए और मुझसे मिलिएगा। इफ़ यू आर एवर इन दिल्ली, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में भी एवर का इस्तेमाल यहाँ ऐसे हो रहा है, अगर आप कभी दिल्ली में रहें तो आकर मुझसे मिले। नेक्स्ट इसका यूज देखेंगे हम, आई विल नेवर एवर डू दैट अगेन। नेवर और एवर दोनों का यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है नेवर के साथ एवर? सिर्फ नेवर से भी काम चल सकता था, आई विल नेवर डू दैट अगेन इतना भी रहता, ये एवर नहीं रहता तो चल जाता। बट नेवर एवर कहने से इस सेंटेंस पे जोर पड़ रहा है, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं इसको, एम्फेटिकली इसको कह रहे हैं, मैं इसे कभी दोबारा नहीं करूँगा। ये कभी पे जोर डालने के लिए नेवर एवर डू दैट अगेन ऐसा सेंटेंस यूज हो रहा है। तो दोनों एक साथ भी यूज हो सकता है। इट इज़ हिज बेस्ट एवर स्कोर, यह उसका अब तक का सबसे अच्छा स्कोर है। बेस्ट एवर स्कोर, बेस्ट स्कोर तो है ही, एवर जो उसने आज तक, अब तक बनाया है। ठीक है, तो ऐसे हम देख रहे हैं कि एवर का नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में नेवर और एवर को एक साथ करके, और नेवर का पॉजिटिव सेंटेंस में, एवर का पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं। अब देखते हैं एक और यूज है एवर सिंस। एवर सिंस कहाँ यूज होता है? एवर सिंस का मतलब होता है तब से लेके अब तक, लगातार। सिंस आप जानते हैं, सिंस और फॉर दो चीज़ें होती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं इसको, है ना। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अगर आपको डाउट है तो ये मैं किसी और क्लास में कवर करूँगा सिंस और फॉर को। एवर सिंस का मतलब है तब से लेके अब तक। सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है? ही हैज़ हैड अ कार, उसके पास एक कार है। एवर सिंस ही वॉज 18, तब से जब वह 18 साल का था। 18 साल की उम्र से अब तक लगातार उसके पास कार है।
दूसरा एक और सेंटेंस में यूज हो रहा है इसका, आई वॉज बीटन बाय अ डॉग वंस, एक बार मुझे एक कुत्ते ने काट लिया था, एंड आई हैव बीन अफ्रेड ऑफ देम एवर सिंस, और मैं उनसे डरता हूँ, कब से, एवर सिंस, तब से लेके अब तक। वही सेंटेंस यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे एक बार एक कुत्ते ने काट लिया था और मैं तब से उनसे डरता हूँ। तो ये एवर सिंस का इस्तेमाल हम ऐसे सेंटेंसेज में करते हैं। फॉर एवर, फॉर एवर भी यूज होता है। फॉर एवर का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। जैसे एक ऐड आता था पहले डायमंड का, डायमंड्स आर फॉर एवर, हीरा सदा के लिए। आपने टीवी पे वो ऐड देखा हो शायद। एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब होता है जो हमेशा ग्रीन रहता है, जो सदाबहार है। एवरग्रीन सॉन्ग होते हैं, बहुत सारे पुराने हिंदी फिल्मों के गाने हैं, एवरग्रीन सॉन्ग हैं, हमेशा अच्छे लगते हैं वो। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का मतलब होता है जो कभी लास्ट नहीं होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। कंटिन्यूइंग फॉर एवर या नेवर चेंजिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होता। इटर्नल भी उसको हम कहते हैं, सिनोनिम्स है उसका, शाश्वत, जो ख़त्म नहीं होता है, जो हमेशा चलता रहता है। ये सारी बातें हो गई एवर और एवर से रिलेटेड वर्ड पे। अब हम नेवर को थोड़ा देखते हैं। नेवर एवर का अपोजिट वर्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। वी हैड नेवर सीन सच अ साइट बिफोर, हमने ऐसा सीन, ऐसा साइट पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो हम इसमें नेवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस है। नेवर का हम सिंगल भी यूज करते हैं, सिर्फ नेवर भी यूज कर देते हैं किसी चीज़ के रिप्लाई के लिए, है ना। नेवर मतलब कभी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है, नेवर से बना हुआ एक वर्ड है नेवरदलेस। नेवरदलेस बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। नेवरदलेस का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, जिसको हम जानते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये तो हम जानते हैं, ज़्यादा कॉमन वर्ड है वो। नेवरदलेस भी सिमिलर मीनिंग रखता है, एडवर्ब है। जैसे ही इज़ पुअर, नेवरदलेस ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है उसके बावजूद भी वह ईमानदार है। देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता के चांस बहुत कम हैं। नेवरदलेस ही विल ट्राई, फिर भी वो ट्राई करेगा, उसके बावजूद भी। नेवरदलेस, सफलता के चांसेस कम होने के बावजूद भी वो ट्राई करेगा। एक ईडियम है नेवर नेवर लैंड। नेवर नेवर लैंड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो इमेजिनरी जगह है, ऐसी कोई जगह होती नहीं है, इमेजिन किया हुआ है, और एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ वंडरफुल, जहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत हो, दैट इज़ कॉल्ड नेवर नेवर लैंड। और नेवर एंडिंग, जैसा एवरलास्टिंग वर्ड है ऊपर, है ना। नेवर एंडिंग का मतलब है जो कभी एंड नहीं होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। वन शुड ऑलवेज लर्न, कीप लर्निंग। ओके, आई होप कि एवर और नेवर को आपने समझा कि एवर क्या होता है, नेवर क्या होता है, उसके कहाँ कहाँ क्या यूजेज होते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, और अगर कोई डाउट है तो भी मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिसको ऐसे क्लासेस की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।